हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एनजी मोटिवेशन चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है निरुपम जादव साहब। आज इतनी प्यारी कहानी लेके आया हूँ। बहुत कुछ सीखने वाली कहानी है, सिखाने वाली कहानी है। आप गौर से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। ज़्यादा समय नहीं लेता मैं कहानी बताने में साहब। कहानी का टाइटल जैसे कि क्या थे भाई, वाह क्या भाई थे। दो भाई थे, बड़े प्यारे थे। दो भाई थे साहब। माँ बाप गुजर जाते हैं बचपन में ही, दोनों रह जाते हैं। मेहनत करते हैं, खेत में काम करते हैं दोनों भाई। कुछ समय पश्चात बड़े भाई की शादी हो जाती है। शादी के बाद दो बच्चे भी हो जाते हैं। अब दोनों का परिवार अलग अलग, वो अलग रहने लगता है, दूसरा अलग। दोनों बांट लेते हैं, जो भी खेत में कमाते हैं आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं। तो एक दिन छोटे वाले भाई के दिमाग में विचार आया। देखिए, ऐसा विचार मैं बस यही कामना करूँगा उस ईश्वर से, ऐसे विचार अगर हिंदुस्तान के अंदर भाइयों में आने लगें तो ये धरती तो स्वर्ग बन जाएगी साहब। तो एक विचार आया, ऐसा विचार आया छोटे भाई के दिमाग में। अरे भाई, मेरा जो बड़ा भाई है उसका परिवार इतना बड़ा है, वो दो बच्चे हैं, वो हैं, चार लोग हैं, मैं तो अकेला हूँ। फिर भी मैं आधा ले लेता हूँ, आधा वो ले लेते हैं, जबकि मैं अकेला हूँ, मुझे इतनी आवश्यकता कहाँ है। कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है और मुझे उनको देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं देते। छोटा भाई हर बार हर रोज़ अब एक बोरा उठा के उसके खेत में रख दे, एक बोरा उठा के उसके खेत में रख देता है। अब जैसे कि छोटे भाई के मन में विचार आ रहा था, तो देखिए बड़े भाई के भी मन में क्या पॉजिटिव विचार आ रहा है। बड़ा भाई क्या सोच रहा है, दोनों भाई बड़े प्रेम करते हैं एक दूसरे से। बड़ा भाई क्या सोच रहा है, अरे भाई हम आधा आधा बांट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे चलो दो बच्चे हैं, मेरा परिवार है। जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये मेरा ख्याल रख लेंगे, ये ख्याल रखने के लिए अभी भी हैं और तब भी होंगे। लेकिन जो मेरा छोटा भाई है, उसकी अभी ना तो शादी हुई है, दूसरा उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, उसे ज़्यादा धन की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसको धन देना चाहिए, हमें आधा आधा नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो भी रात में अपने खेत से उठा के बोरा उसके खेत में रख देता है। वो छोटा वाला अपने खेत से उठा के बोरा बड़े वाले के खेत में रख देता है। अब यही चल रहा है, लेकिन दोनों देख ही रहे हैं कि दोनों का जो अनाज है वो कम नहीं हो रहा। अब वो कहाँ से, दोनों का अनाज कम नहीं हो रहा है। अब होता क्या है, एक रात को दोनों ही जा रहे होते हैं कि एक दूसरे के खेतों में रखने के लिए अनाज को, तो दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। और जब मिल जाते हैं तो पोल खुल जाती है कि ऐसा मैं तो इसलिए ऐसा कर रहा था, वो बोलता मैं भी इसलिए ऐसा कर रहा था। दोनों रोते हैं, बिलखते हैं, बड़े प्यार से गले मिलते हैं। साहब कहने का मतलब ये है कि भलाई के काम में अगर आप कुछ खर्च कर रहे हैं तो कभी भी आपका जो धन है वो कम नहीं होगा साहब। ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आप किसी की भलाई कर रहे हैं और सच्चे मन से भलाई कर रहे हैं तो आपका धन कभी भी कम नहीं होगा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।